Hello everyone, welcome to Sriram's IS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. With this, let's start with today's session where we'll discuss these articles. मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ हम क्या कवर करेंगे आज के सेशंस में इस सेशन में डीलिंग विद 12th of September. So we'll talk about यूकरी डैम कहाँ पर है, क्यों न्यूज़ में है, कौन सी रिवर इससे जुड़ी हुई है. बेसिकली ताप्ती नदी है जिसकी हम बात करेंगे. तो आपके प्रीलिम्स के लिए ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट रहेगा. ठीक है. उकारी डैम इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर क्यों न्यूज़ में है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, उसके साथ आप अपने जीएस पेपर 3 से कनेक्ट कर सकते हो इसको. इंडिया यूएई के रिलेशंस के बारे में बात करेंगे. जीएस पेपर 2 आईआर से कनेक्ट कर सकते हो. कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी दैट यू कैन कनेक्ट विद योर प्रीलिम्स. एंड प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस. सो दिस इज गोइंग टू बी आवर टुडेज सेशन. प्लीज फटाफट से अपनी अटेंडेंस जाके मार्क कर दीजिए बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. Do share it with your friends also, those who are preparing for UPSC, SSC, स्टेट PCS, क्योंकि ये करंट अफेयर का सेशन हर किसी के लिए रेलिवेंट है. और या इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूपीएससी बट द लेवल ऑफ डेप्थ दैट वी टेक वो यूपीएससी के लेवल तक जाता है. लेकिन करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए कॉमन रहता है. वो आर्टिकल जो आप पढ़ रहे हो वो कोई और एसएससी वाला भी पढ़ेगा. बट इट इज़ जस्ट कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा एसएससी में किस तरीके से इस न्यूज़ पे सवाल पूछेंगे और यूपीएससी में किस तरीके से पूछेंगे. बात सिर्फ इतनी सी है. ये देखो, ये एक डेप्थ है. यहाँ तक एसएससी पूछता है, यहाँ तक स्टेट पीसीएस पूछेगा. वो ज़्यादा फैक्चुअल पूछेंगे, वो एनालिटिकल पूछेंगे. टॉपिक तो एक ही रहेगा. अगर I4C से सवाल पूछना है तो हर किसी ने टॉपिक इसी से ही लेना है क्योंकि न्यूज़ में यही है. राइट. सो इसीलिए बोल रही हूँ करंट अफेयर्स हर किसी के लिए कॉमन होते हैं. कमेंट सेक्शन आपके पास है. यू कैन गिव योर फीडबैक्स ऑल्सो. एंड चैनल सब्सक्राइब तो एज आई हैव सेड फटाफट कर दीजिए. और शुरू करने से पहले अपनी अटेंडेंस फटाफट मार्क कराओ बाय लाइकिंग दिस लेक्चर ऑल्सो. चलिए. यूनियन होम मिनिस्टर रिसेंटली एड्रेस्ड द फर्स्ट फाउंडेशन डे प्रोग्राम. हमारे होम मिनिस्टर ने दिस फर्स्ट फाउंडेशन डे प्रोग्राम एड्रेस किया ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर. कहाँ पर? न्यू दिल्ली के अंदर. और कुछ इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए फॉर प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आज के आर्टिकल में टू टॉक अबाउट इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर. इट हैज बीन एस्टैब्लिश अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर ये एस्टैब्लिश हुआ है. इंडिया में साइबर क्राइम से को डील करने के लिए बेसिकली ये सेंटर है. इसका मकसद है टू हैंडल ऑल टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम in the country in a very coordinated and comprehensive manner, right? So this center will basically improve the coordination between different law enforcement agencies and various other groups that are involved in tackling cyber crime. तो ये न्यू दिल्ली बेस्ड है इसकी लोकेशन. फंक्शंस की बात करते हैं. एक मेन पॉइंट है, एक नोडल पॉइंट की तरह एक्ट करेगा ये सेंटर टू फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम. तो बेसिकली इट इज अ मेन पॉइंट फॉर ऑल द एफर्ट्स टू फाइट साइबर क्राइम. It identifies the problems that are faced by the law enforcement agencies and works also with research institute ताकि you come up with new technologies and tools to solve that problem. तो R&D में भी it takes up R&D also. The center also focuses on preventing the use of cyberspace for harmful activities. Terrorist group के लिए, extremist group के लिए. So to prevent that misuse of cyber space, इसका ये भी एक function है. What else? See, this center suggests changes in the cyber laws. जिस तरीके से हमारी आज के टाइम पे फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी है उसके साथ यू हैव टू कीप अप विद. तो आपको साइबर लॉज में अगर कुछ चेंजेस लेकर आने हैं सो दिस पर्टिकुलर सेंटर सजेस्ट दैट ऑल्सो. इट ऑल्सो हेल्प्स विद इंटरनेशनल कॉपरेशन ऑन साइबर क्राइम बाय वर्किंग विद अदर कंट्रीज ऑल्सो ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटीज. इसके कंपोनेंट्स देखते हैं. तो यहाँ पर नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट होगी. दिस यूनिट मॉनिटर्स एंड रिपोर्ट्स द साइबर क्राइम थ्रेट्स रेगुलरली. वी हैव दिस नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल ऑल्सो जहाँ पर सिटीजन्स अक्रॉस इंडिया दे कैन रिपोर्ट द साइबर क्राइम कंप्लेंट्स. एक ट्रेनिंग सेंटर हो that will provide training to the government officials, especially जो state law enforcement officers हैं, to handle them, to keep
to help them to handle the cyber crime. एक research and innovation center जो research conduct करेगा to develop new tools that will help you to prevent cyber crime. A platform for joint cyber crime coordination team that will help states, union territories to coordinate, to share your information about cybercrime methods and data. Then you have cybercrime ecosystem management unit. It creates awareness among the people about safe practices so as to prevent cybercrime. And forensic laboratory. ठीक है, तो ये कुछ units हैं and these they'll work together with business, with public, with universities, with government to prevent cyber crimes, to detect cyber crimes, to investigate cyber crimes. ठीक है, so that is the purpose of it. And it has also created cyber crime volunteers program also. ठीक है, to bring जो passionate citizens हैं कि वो साथ में आ सके to fight cyber crime and serve the nation. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जिन्हें पॉलिटी के लिए क्लासेस चाहिए एंड दोज हु आर लुकिंग आउट फॉर सर्टेन सेशंस जहां आपको पॉलिटी इन डिटेल में पढ़ा दी जाए विद द क्वालिटी कंटेंट, तो श्रीराम्स IAS इज देयर फॉर यू एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. तो ये सेशंस के लिए आपको यू डोंट हैव टू पे एनी अमाउंट, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेशंस हैं. यू कैन रेफर दीज. पॉलिटी इन डिटेल में इन डेप्थ आपकी सारे आर्टिकल्स क्लियर हो जाएंगे. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, सी दिस सेशन गिव्स यू वंडरफुल आई वुड से सेशंस, बी इट योर डेली न्यूज एनालिसिस और बी इट योर स्पून फीड सेशंस, चाहे शॉर्ट्स के फॉर्म में हो, ताकि यू स्टे अपडेटेड. और यहाँ पर अगर आपको किसी टॉपिक का, करंट अफेयर का ऐसा है, कोई सिंगल टॉपिक पे न्यूज आर्टिकल चाहिए, उसको समझना है सिर्फ, तो देयर आर स्पून फीड सेशंस ऑल्सो बाय मेंटर्स. यू कैन रेफर टू देम. तो चाहे डेली न्यूज एनालिसिस हो, चाहे कोई भी और सेशन हो, दी सेशंस आर बीइंग गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट. और उसके टॉप थिंग इज कि ₹1 भी आपसे चार्ज नहीं कर रहे हैं और उसके बावजूद आपको जो क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है. देखो, आप कोर्सेज खरीदोगे, वही कोर्स में 30-40 हज़ार भर के कोई पॉलिटी का कोर्स खरीदोगे, कोई डेली न्यूज करंट अफेयर्स का खरीदोगे, तो क्यों भरने इतने पैसे अगर यहाँ पर आपको इन डिटेल पढ़ाया जा रहा है विद द सेम क्वालिटी, राइट. तो यू कैन रेफर दीज सेशंस, और अच्छा लगता है तो औरों को भी रेफर कर सकते हो. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े. हाल ही में कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हैज लॉन्च्ड अ वेबसाइट. ये वेबसाइट जो है, इट विल प्रोवाइड टेक्निकल टर्म्स इन ऑल द 22 ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेजेस. तो विल टॉक अबाउट दिस कमीशन टुडे. देखो, ये जो वेबसाइट है, इसका मकसद क्या है? इट एम्स टू प्रोवाइड ट्रांसलेशंस, definitions of certain technical terms, scientific terms in each of these languages. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा स्केड्यूल है जो इसे डील करता है लैंग्वेजेस से? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, ये आपका होमवर्क है, थोड़ा सा खुद भी देखो. और रही बात इस कमीशन की, तो 1960 के अंदर इट वॉज सेटअप. दिस कमीशन वॉज सेटअप, इट वॉज क्रिएटेड इन December 1960. जिसका गोल है ऑफ defining the technical terms, of defining those scientific terms in Hindi and the other Indian languages also. So its aim is to make these terms understandable to the people in their native languages. So it was set up as per clause 4 of article 344 of the Constitution of India. ये जो कमीशन है, ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, उसके अंदर फंक्शन करती है. हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है. ठीक है. This commission works to develop standardized scientific and technical terms, and after creating these terms, it promotes their usage. It ensures that they are shared widely for the people to use it in their education and their everyday communication. So that is their primary function. Now, what about other functions? See, it also prepares and publishes bilingual and trilingual ग्लॉसरीज. ठीक है, तो यहां पर CSTT prepares a common set of terms that can be used across the country. एक वर्ड लिस्ट प्रिपेयर करती है, and terms for school students, for specific departments also, that can be used nationwide across all the Indian languages. It makes dictionaries, encyclopedias that explain the meaning of those technical terms in detail. तो ये सारा कुछ यहीं पर लिखा हुआ है that I'm
talking about. It provides financial support, grant in aid to the organizations like textbook boards and university departments, ताकि वो हेल्प होती है टू क्रिएट एजुकेशनल बुक्स इन रीजनल लैंग्वेजेस ऑल्सो. ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होल्ड करवाना, वर्कशॉप्स होल्ड कराना, सेमिनार्स टू इम्प्रूव द यूज ऑफ टर्म्स, टू रिव्यू दीज टर्म्स दैट दे हैव क्रिएटेड, और ये इंश्योर करना कि ये वाइडली यूज हो. राइट, तो ये सारा जो काम है वो इसका है. ना अभी हाल ही में दे लॉन्च्ड अ वेब पोर्टल shabd.education.gov.in. this you can see here. This is the web portal that they have launched. एक one stop platform है where you can find all those scientific and technical terms that have been created in Indian languages. एक बहुत बड़ी आप लगा लीजिए डिजिटल डिक्शनरी है. अब इनकी जो वर्ड लिस्ट है उसके अलावा बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एजेंसीज हैं दैट हैव क्रिएटेड सिमिलर डिक्शनरीज, दे कैन ऑल्सो अपलोड देयर वर्क ऑन दिस प्लेटफॉर्म. तो लोगों के लिए आसान हो जाता है टू एक्सेस ऑल सच इन्फॉर्मेशन इन वन प्लेस ओनली. सो दे आर एबल टू होस्ट देयर वर्क इन डिजिटल फॉर्म ऑन दिस प्लेटफॉर्म, हु अदर एजेंसीज एंड अदर इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो. ठीक है, इंडिया और यूएई के रिश्तों की बात करते हैं. कैसे रिश्ते हैं हमारे? चलिए, recently India and UAE held bilateral talks with the aim to deepen their ties and enhance their comprehensive strategic partnership. मैं आपको इंडिया और यूएई के रिलेशंस के बारे में बात करूंगी. आपने क्या करना है? यूएई कहाँ पड़ता है, कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं? ओमान है, सऊदी अरेबिया है, कतर के साथ बॉर्डर लगता है नहीं लगता है, कतर से ऊपर थोड़ा सा बहरीन है, इधर पर्शियन गल्फ पड़ता है, गल्फ ऑफ ओमान है इधर. तो ये चीज़ें थोड़ा आपको मैप में देखनी पड़ेंगी खुद से. होमवर्क यही है, मैप प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट. ठीक है, अब जो विजिट रही है तो यहाँ पर द क्राउन प्रिंस ऑफ आबू धाबी वॉज hosted by India's Prime Minister at Hyderabad's house in New Delhi. दोनों countries they had several pacts signed to expand their energy ties also. So we'll talk about अब ये जो visit हुई इसके दौरान क्या क्या important agreements जो हैं उन पे बात हुई है to strengthen their partnership. पहला तो है, you can write it down here, civil nuclear cooperation. दोनों देशों ने एग्रीमेंट साइन किया है टू वर्क टुगेदर ऑन न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस. ठीक है, तो यहां पर हमारा न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इन्वॉल्व है एट दी यूएईज एंड उनकी न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी. दे विल कोऑपरेट इन मेंटेनिंग अ न्यूक्लियर पावर प्लांट. अच्छा, जिस पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं दैट दे विल मेंटेन इन दी अरब वर्ल्ड दैट इज लोकेटेड इन आबू धाबी, प्लीज लेट मी नो द नेम ऑफ इट. थोड़ी सी रिसर्च करनी है. ठीक है, दूसरा जो बात हुई है वो है एनर्जी एग्रीमेंट्स को लेके. दोनों कंट्रीज ने एग्री किया है कि उनके लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं. सो बोथ द कंट्रीज अग्रीड ऑन अ लॉन्ग टर्म प्लान फॉर यूएई टू सप्लाई एलएनजी टू इंडिया. दैट इज ऑल्सो एन एग्रीमेंट दैट हैव बीन साइंड. फूड पार्क्स के ऊपर बात हुई है दोनों देशों के बीच में. An agreement was signed with the government of Gujarat to develop food parks in India. Right? Food production और processing और ज़्यादा boost होगी. So this is a part of the larger plan under a group जिसके अंदर इंडिया है, इजराइल है, यूएई है और यूएसए है. ठीक है, टू क्रिएट फूड पार्क्स इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश ताकि आप फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सके. अगर मैं इंडिया और यूएई के रिश्तों की बात करूं तो यूएई इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडिया फॉर सेवरल रीजंस. आप दोनों देशों की ट्रेड देखो. जस्ट अ मिनट, मैं ये स्लाइड क्लियर करती हूं. ट्रेड देखो, यूएई इज इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. ठीक है, यूएई इज ऑल्सो बिग इन्वेस्टर इन इंडिया. 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में जो एफडीआई यूएई से आई इंडिया में, इट इंक्रीज मोर देन 3 times. इट रीच्ड $3.35 billion. मेजर सप्लायर ऑफ ऑयल टू इंडिया कौन सा देश है? यूएई है. यूएई इज अ मेजर
supplier of oil to India, right? It helps India to maintain its strategic petroleum reserve. इंडिया और यूएई ने अपने फाइनेंशियल कॉपरेशन भी काफ़ी इम्प्रूव किए हैं. इंडिया का जो रुपे कार्ड है, यूपीआई सिस्टम है, दे आर नाउ अवेलेबल इन यूएई ऑल्सो. दोनों कंट्रीज आर वर्किंग टुगेदर इन डिफेंस ऑल्सो. एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है. ठीक है, तो यूएई इज अ वेरी की प्लेयर इन द मिडिल ईस्ट स्टेबिलिटी ऑल्सो. सो यहाँ पर यूएई की बात करूँ तो यूएई इज ऑल्सो होम टू लार्ज इंडियन कम्युनिटी, पीपल टू पीपल टाई, इंडियन डायस्पोरा. तो यूएई इज होम टू अबाउट 3.5 मिलियन पीपल. इंडियन कम्युनिटी की मैं बात कर रही हूँ. ये जो लोग हैं, ये जो इंडियन डायस्पोरा है, ये दोनों देशों के बीच में बॉन्ड को और स्ट्रेंथन करता है. ठीक है, कल्चरल इनिशिएटिव्स ले लो, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन अबू धाबी, राइट? कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पे इंडिया एंड यूएई सपोर्टेड ईच अदर बाय शेयरिंग मेडिकल सप्लाईज, इक्विपमेंट्स, वैक्सीन्स, राइट? सो ये सारी अच्छी बातें हैं. अब व्हाट आर द चैलेंजेस बिटवीन इंडिया एंड यूएई रिलेशनशिप्स? इंडिया को ना अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत केयरफुली मैनेज करने हैं विद यूएई ऑल्सो, स्पेशली जो मिडिल ईस्ट में अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके चलते, बिटवीन इजराइल एंड हमास, ईरान और अरब नेशंस में, ताकि आपके यूएई के रिलेशंस जो हैं वो इम्पैक्ट ना हो. यूएई's फाइनेंशियल सपोर्ट टू पाकिस्तान कैन बी अ कंसर्न फॉर इंडिया ऑल्सो, राइट? तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं. इंडियाज इम्पोर्ट फ्रॉम यूएई हैव इंक्रीज बाय 19%. वो मतलब इंडिया इज इम्पोर्टिंग अ लॉट फ्रॉम यूएई, तो ट्रेड, इट इज़ हार्ड फॉर इंडिया टू कीप अ ट्रेड सरप्लस. तो यहाँ कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं. तो आप अपने, अगर आपको ये दिक्कतें हैं तो आप अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करो. यू कैन फोकस ऑन न्यू सेक्टर्स जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, फार्मास्यूटिकल्स है, ताकि आपका ट्रेड बैलेंस हो सके. यू स्ट्रेंथन योर इकोनॉमिक टाइज मोर. ह्यूमन राइट इश्यूज को आप एड्रेस कर सकते हो, जो आपके दोनों देशों के बीच में कॉमन इंटरेस्ट है. ट्रेड है, एनर्जी है, रीजनल स्टेबिलिटी है. यू कैन फोकस देयर. दोनों कंट्रीज फोकस कर सकती हैं. ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं विद द नेक्स्ट आर्टिकल. दिस डैम, उकई डैम, which holds a large amount of water. It had to release a lot of water recently. क्यों? Because of heavy rains in this area. The dam का जो पानी है obviously एक huge amount पे बड़ा है, and they let out 1.19 lakh cusecs of water. Water level in the dam is close to reaching a point that is considered dangerous. तो that is why it is in news. Context आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे सिर्फ और सिर्फ इस डैम के बारे में बात करेंगे. ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट. लेट मी गिव यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस डैम. यहाँ मेंशन नहीं है. पहली बात, ये डैम कौन सी नदी पे बिल्ड है? लिख लो, ताप्ती नदी पे बिल्ड है, गुजरात के अंदर है. सेकेंड लार्जेस्ट डैम है गुजरात में. सेकेंड लार्जेस्ट डैम है गुजरात का. तो सेकेंड लार्जेस्ट है तो पहला कौन सा है? पहला है सरदार सरोवर डैम. ठीक है, इरिगेशन के लिए, पावर जनरेशन के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए ये डैम इंपॉर्टेंट है. इट हेल्प्स विद दीज 3 मेन थिंग्स. ठीक है जी. अब रही बात ताप्ती रिवर की, क्योंकि हम इस रिवर पे बना है ये डैम है, तो इट इज़ वन ऑफ द बिग रिवर्स इन पेनिनसुलर इंडिया, राइट? तो इसका, इट इज़ वन ऑफ द 3 मेजर रिवर्स इन इंडिया दैट फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. यूपीएससी ने यहाँ से सवाल पूछा था. बाकी 2 नदियाँ जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं वो कौन कौन सी हैं? नर्मदा और माही. और एक ये हो गई तीसरी, ताप्ती. ठीक है, ताप्ती रिवर मध्य प्रदेश से शुरू होती है. सतपुरा रेंज है, इट फ्लोज वेस्टवर्ड, और ये कुछ माउंटेन रेंजेस हैं जहाँ से ये गुजरती है. महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों से गुजरती हुई गल्फ ऑफ खंबात रीच करती है और इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अरेबियन सी. ताप्ती के आसपास आपको सतमाला माउंटेन्स, अजंता, सतपुरा, महादेव माउंटेन्स, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट आर्टिकल.
Center has relaxed the automatic exclusion criteria for Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin, allowing families with certain assets to avail of the rural housing scheme. Scheme क्या है? That I'll share. But यहाँ पर बात ये है कि कुछ relaxed rules आप बोल सकते हो. The rules that have been relaxed so that families जो हैं with certain assets they can now get help from these housing schemes. वो क्या है new allowances that I'll share, but overall Indian government has made changes to the rules of Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin. Families के लिए easy हो जा रहा है to qualify for this scheme now. पहले क्या था, कुछ families with certain assets or certain income they were automatically excluded from getting the help under this scheme. मतलब अगर मान लो किसी फैमिली के पास कार है या कोई एडवांस फार्मिंग इक्विपमेंट है तो दे कुडंट रिसीव द असिस्टेंस. बट अभी सेंटर ने, सरकार ने, दे हैव रिलैक्स दीज रूल्स ताकि फैमिलीज जो है विद सच एसेट्स ऑल्सो दे कैन स्टिल क्वालिफाई फॉर दैट स्कीम. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये स्कीम है जहां से सवाल आ सकता है. ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम का मकसद क्या है? पक्का हाउसेस प्रोवाइड करना विद बेसिक एमिनिटीज, राइट. द मेन गोल इज टू इंश्योर कि हर एक पर्सन के रूरल एरियाज में हु डजंट हैव अ गुड हाउस दे गेट अ सॉलिड सेफ पक्का हाउस बाय 2022. फिर उसमें चेंजेस हुए हैं. ये स्कीम जो है कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, राइट. फ्लैगशिप स्कीम है. मेजर पार्ट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है एंड इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑल्सो. जस्ट अ मिनट. ठीक है, अब देखो ये जो स्कीम थी इसका एम है टू बिल्ड 2.95 करोड़ न्यू होम्स फॉर रूरल हाउसहोल्ड्स बाय मार्च 2022. ये स्कीम का टारगेट था, जिसको 2 फेजेस में डिवाइड किया, फिर गोल्स को अपडेट किया है और अभी ये स्कीम का मकसद है टू बिल्ड 2 करोड़ मोर हाउसेस बाय 2028-2029. ठीक है, और फंडिंग की अगर यहाँ पर बात रही तो यहाँ फंडिंग होती है 60-40 के रेशो में. सेंट्रल गवर्नमेंट 60, स्टेट गवर्नमेंट पेज 40. अगर हिली एरिया है और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जो एरियाज हैं तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट 90% पे करती है और स्टेट गवर्नमेंट 10% पे करती है. ठीक है, बेस्ड ऑन द सर्वे ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस यू चूज द बेनिफिशियरीज. ठीक है जी, तो ऑटोमेटिक इंक्लूजन क्राइटेरिया की बात करें, हु गेट्स इंक्लूडेड ऑटोमेटिकली? जिसके पास कोई घर नहीं हो, जो वेरी पुअर, मैनुअल स्क्वेंजर्स हैं, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स हैं, बॉन्डेड लेबरर्स हैं, तो ये सब का तो ऑटोमेटिक इंक्लूजन हो जाता था. अभी न्यू अलाउंसेस के चलते, मतलब जैसे मैंने बताया कुछ रिलैक्स नॉर्म्स करे हैं और उसके बाद इट इंक्लूड्स फैमिलीज ऑल्सो दैट हैव लैंडलाइन फोन, रेफ्रिजरेटर, a motorized fishing boat, they own a 2-wheeler like motorcycle, they are also included in it. ठीक है, तो ये क्राइटेरिया कुछ चेंज हुआ है. तो आपके लिए ज़्यादा क्राइटेरिया से इंपॉर्टेंट है इस स्कीम के बारे में, जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट हो सकती है. इस सेशन के लिए इतना ही. उम्मीद करती हूँ चीज़ें क्लियर हो गई हों. स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, बट प्लीज़ डू रिवाइज वट एवर वी हैव कवर्ड सो फार. ठीक है जी, चलिए, थैंक यू एवरीवन. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट. थैंक यू.